आज उत्पन्ना एकादशी है ना, उत्पन्ना एकादशी। ऐसे तो सारी एकादशी बहुत महान है, जितनी भी एकादशी हैं। एकादशी समम व्रतम नास्ति, ऐसा कहा जाता है। एकादशी के समान कोई दूसरा उपवास नहीं है। उपवास का अर्थ होता है फास्टिंग। फास्टिंग करते हैं, इसको कहते हैं उपवास करना। तो उपवास, जब हम फास्टिंग करते हैं तो हम निकटवास करते हैं। उपवास, भगवान के पास में रहते हैं। इसका अर्थ है कि फास्टिंग करने का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में सुनना, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के विषय में, भगवान के शास्त्र इत्यादि पढ़ना। यही उपवास है। तो उत्पन्ना एकादशी सभी एकादशियों में से एक एकादशी है, और इस एकादशी के दिन ही कहा जाता है कि एकादशी महारानी उत्पन्न हुई थी। इस एकादशी को करने से, ऐसे तो सारी एकादशियों को करने से बहुत पुण्य मिलता है। पुण्य का अर्थ है कि जब कोई अच्छा काम यदि हम करते हैं तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा होता है, इसको पुण्य कहते हैं। यदि कुछ हम पेड़ लगाएंगे या ब्राह्मणों को खिलाएंगे, वैष्णवों को खिलाएंगे, ब्रह्मचारियों को खिलाएंगे, ब्रह्मचारियों की सेवा पूजा करेंगे, ब्राह्मणों की, गुरुदेवों की पूजा करेंगे, तो ये तो भक्ति है। लेकिन पेड़ लगाना, गरीबों को दान देना, कुआं खोदना, सरोवर बनाना, तो ये सब पुण्य कर्म है। तो पुण्य कर्म एक संचित धन है। जैसे आप जब इंडिया जाओगे यहाँ से, मान लीजिए आप काम करने लगे, बाद में इंडिया घूमने के लिए गए, तो इंडिया जाओगे तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा, घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हमारे साथ में क्या जाएगा? पासपोर्ट और वीज़ा कार्ड, ये सब साथ में जाएंगे। तो जो काम करके आपने बैंक में रखा है वो फिर भी आपके साथ में रहेगा, आपके क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड, इस सब के रूप में रहेगा। तो उसी तरह से हम इस जगत में यदि कुछ अच्छा काम करते हैं तो वो हमारे साथ जाता है। जब किसी दूसरे प्लैनेट में भी चले जाते हैं तो वो भी हमारे साथ रहता है, और अपने द्वारा किए गए संचित धन को हम उपयोग कर सकते हैं। अपने द्वारा हमने जो पुण्य कर्म किया है तो उसका रिजल्ट हमें वहाँ पे मिलता है। तो वहाँ पे हमें पुण्य कर्म भोगने के लिए मिलते हैं। तो इस संसार में हम लोग आते हैं तो मुट्ठी बांध के आते हैं। जब जन्म होता है तो कैसे होता है? मुट्ठी बंधी रहती है, बच्चों की मुट्ठी बंधी रहती है। लेकिन जब देहांत होता है, जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तब क्या होता है? मुट्ठी खुली होती है। तो इस जगत में आते हैं तो बंधन है, या इस जगत में आते हैं तो पुराने कर्मों को अपने साथ में लेकर आते हैं। लेकिन इस जगत से हम कुछ लेकर नहीं जा सकते हैं, और कुछ लेकर नहीं जा सकते। जो हमने भौतिक चीज़ें कमाई वो सब यहीं रह जाएगी, लेकिन पुण्य कर्म हमारे साथ में जाते हैं, जो हमने अच्छे कर्म किए हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इस एकादशी में एक ब्रह्मचारी जी को भोजन कराने से 10-20 ब्राह्मणों को, वैष्णवों को भोजन कराने का फल प्राप्त होता है। जैसे तुलना नहीं की जा सकती है कि एकादशी, इस एकादशी को करने से ऐसा होता है, ये करने से ऐसा होता है, लेकिन हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए शास्त्र बता देता है। वास्तव में बहुत बहुत पुण्य कर्म प्राप्त होता है किसी भी एकादशी को हम करेंगे। अर्जुन इस एकादशी के विषय में पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से, और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक मुर नाम का राक्षस था बहुत पहले। भविष्य पुराण में एक कथा आती है कि एक राक्षस था, जिस राक्षस का नाम था मुर। There was a demon and his name was मुर, राक्षस मुर। तो वो बहुत शक्तिशाली था। He was very powerful. He could defeat anyone. तो जितने भी डेमी गॉड्स हैं, किसी को भी हरा सकता था। इंद्र आदि सब थर थर कांपते थे
इंद्र बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इंद्र भी डरता था मुर नाम के राक्षस से। तो एक समय की बात है कि सारे देवता इकट्ठे होके गए। किनके पास गए? शिव जी के पास गए, और शिव जी के पास जाके कहते हैं, हे भगवान हमारी रक्षा करो। तो शिव जी ने कहा है कि मुर नाम का जो राक्षस है बहुत पावरफुल है, हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, बेटर है आप भगवान विष्णु के पास जाओ, वही रक्षा करेंगे और कोई रक्षा नहीं कर सकता। तो वास्तव में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अगर कोई रक्षा कर सकता है, इस जड़ जगत से यदि कोई हमारा उद्धार कर सकता है, रक्षा कर सकता है, तो केवल भगवान कर सकते हैं और भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। तो शिव जी ने कहा नहीं, आप जाइए। तो शिव जी भी साथ में गए और सब ने जाके भगवान की प्रार्थना की। भगवान ने पूछा कि हु इज दिस राक्षसा, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसके माता पिता कौन है, कितनी शक्ति है, कितना पावर है, तो ये सब बताया देवताओं ने कि उसने बहुत तपस्या की है, और बहुत तपस्या करने के कारण वो किसी को भी मारने में सफल है और कोई उसका वध नहीं कर सकता। तो भगवान ने कहा चलो चलते हैं, युद्ध करते हैं, चलो। तो सारे देवताओं को लेकर गए, और उसकी जो नगरी है उसका नाम है चंद्रावती, चंद्रावती नगरी है। तो वहाँ गए उसकी पुरी में, और उसकी पुरी में जाकर युद्ध करने लगे। वो सब तो डीमन है, युद्ध करने के लिए पहले से तैयार थे। तो वे देवताओं को मारने लगे, बहुत अस्त्र शस्त्र मारने लगे, और देवता सब घायल होने लगे। देवता सब कहने लगे भगवान विष्णु ने इससे कि इसीलिए हमें आप लेकर आए थे, हम पहले ही मारे जा चुके हैं इनसे, अब दोबारा मरवाएंगे। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, अब मैं युद्ध करता हूँ। तो भगवान जब कोई अस्त्र शस्त्र चलाते थे तो मुर राक्षस को वो फूल बन के लगते थे। भगवान के भी अस्त्र शस्त्र मुर राक्षस के पास जाते थे तो क्या बन जाते थे? फ्लावर बन जाते थे, और उसको लगता था कि उसके शरीर में कोई फ्लावर लग रहा है। तो बहुत लंबे समय तक युद्ध चला, बहुत सालों तक, कई सालों तक युद्ध चलता रहा। भगवान थक गए, भगवान विष्णु थक गए, लीला करना चाहते हैं, है ना? एक बार और थक के गए थे मुचकुंद महाराज की गुफा में। इस बार थक के बद्रिकाश्रम में चले गए, और बद्रिकाश्रम में जाके एक गुफा में जाके सो गए। तो वो शक्तिशाली राक्षस पीछे पीछे आया कि देखो मुझसे युद्ध कर रहा था, और देखो कैसे डर के यहाँ पे छुप के सोया हुआ है। वो प्रहार करना चाहता था अपने पैरों से उनकी छाती में। तब तक भगवान के शरीर से एक शक्ति निकली, और उस शक्ति ने देखते देखते उस राक्षस का वही वध कर दिया। भगवान भी कर सकते थे, जब भगवान की शक्ति ने वध कर दिया, एक शक्ति निकली और उसने वध कर दिया, तो क्या भगवान स्वयं वध नहीं कर सकते हैं? लेकिन भगवान हम लोगों के विषय में सोचते हैं कि हम बद्ध जीवों का उद्धार कैसे होगा, हम लोगों का उद्धार कैसे होगा, इसके विषय में भगवान सोचते हैं। तो भगवान उस शक्ति को उत्पन्न करना चाहते थे हम लोगों के उद्धार के लिए। तो भगवान इसके बाद आंखें खोले और कहते हैं, अरे तुम कौन हो, इस राक्षस को किसने मारा? सब जानते हैं भगवान, लेकिन ऐसा पूछ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मैं आपकी शक्ति हूँ, और आपके ही प्रसाद से मैंने इस राक्षस का वध किया है। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, और भगवान कहते हैं कि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, मांग लो, क्या चाहिए, What do you want? तो उसने कहा कि मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ, तो आपकी कृपा से इस दिन में, इस तिथि में कोई भी यदि व्रत करे तो मैं उसे भव सागर से पार कर सकूं, सब प्रकार के आशीर्वाद दे सकूं। भगवान ने कहा तथास्तु। तो वो तिथि थी एकादशी तिथि। एकादशी तिथि है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं और एकादशी। तो एकादशी 11th डे है, ये महीने में 2 बार आती है एकादशी। तो भगवान की कृपा से वो हर किसी का उद्धार कर सकती है, और भगवान को बहुत प्रिय है एकादशी। भगवान को बहुत प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय है एकादशी।
जैसे तुलसी महारानी भगवान को प्रिय है, उसी तरह से एकादशी प्रिय है। राधा रानी भगवान को प्रिय है, उसी तरह से एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है। तो एकादशी के दिन निश्चित रूप से इसलिए व्रत करना चाहिए। और जो एकादशी के दिन व्रत करता है वो यदि कोई दूसरा व्रत भी ना करे तो पर्याप्त है, और कोई व्रत यदि वो ना करे तो भी काफ़ी है। केवल एकादशी का व्रत करे तो भी ठीक है, तो भी अच्छा है। तो एकादशी के दिन जो पाप पुरुष है वो आके अन्न में बैठ जाता है। तो एक कौर जो अन्न खाया जाता है, एक बार उठा के जो अन्न खाते हैं एकादशी के दिन, उतने अन्न खा लेने में 1000 ब्राह्मणों को मारने के बराबर पाप लगता है। ब्राह्मण, कोई भी किसी को नहीं मारना चाहेगा। किसी को मारेंगे तो अगले जन्म में वो हमें मारेंगे, और उसमें भी ब्राह्मण भगवान के शिर माने जाते हैं। तो 1000 ब्राह्मणों को मारने के बराबर पाप लगता है यदि कोई एकादशी के दिन अन्न खा लेता है। तो यदि किसी ने खा लिया है धोखे से तो क्या किया जाए, तो फिर निर्जला एकादशी रही जाए। भीमा एकादशी जो साल में एक बार आती है वो अच्छे से रही जाए। तो ये एकादशी का महात्मा है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है अच्युत। भगवान को अच्युत कहा जाता है। अच्युत का अर्थ क्या होता है, कौन बताए? हाँ, जो उनकी पोजीशन से कभी च्युत नहीं होते हैं, कभी नीचे नहीं गिरते हैं। जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। भगवान जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। बहुत फेमस वर्स है ना। सारे धर्मों को त्याग के मेरी शरण में आओ, एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा, ये भगवान कहते हैं। तो यदि कोई ऐसा करे तो भगवान अपनी बात से च्युत नहीं होंगे, भगवान उसका उद्धार करेंगे निश्चित रूप से। तो भगवान के विषय में जानना क्या है कि भगवान कौन है, क्या जानने योग्य है, भगवान कैसे हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान का जन्म ऑर्डिनरी नहीं था, और भगवान के कर्म भी ऑर्डिनरी नहीं, जन्म भी दिव्य था। कौन है जो 4 हाथ के साथ जन्म लेता है? कौन है जो कपड़े पहन के जन्म लेता है? कौन है जो ऑर्नामेंट पहन के मुकुट लगा के जन्म लेता है? लेकिन भगवान ऐसे जन्म लेते हैं। तो ये दिव्य जन्म है। लेकिन जो इस प्रकृति को जान लेता है वो मुक्त है। कर्म दिव्य, भगवान के कर्म भी दिव्य हैं। लोग समझ नहीं सकते हैं भगवान के कर्मों को, है ना। बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं क्या जरूरत है भगवान को 16,108 रानियां रखने की, इतने सारे विवाह करने की भगवान को क्या जरूरत है। लोग बड़ी आसानी से इस बात को कह देते हैं, लेकिन यही तो भगवान का दिव्य कर्म है। यहाँ तो एक नहीं संभलती है लोगों से, है ना। हम लोगों से यहाँ एक नहीं संभलती, लेकिन भगवान ने कितनी संभाली? 16,108। इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए वो भगवान। क्योंकि इस धराधाम में लोग एक नहीं संभाल सकते, वो कितनी संभाल लेते हैं? 16,108। और उसके साथ साथ पहले अनंत कोटि गोपियों को भी संभाल चुके हैं। तो इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए वो भगवान है। तो भगवान ने बहुत सारे विवाह किए। उनकी एक पटरानी का नाम है रुक्मणी। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने इस संसार के जैसे भगवान धनवान थे। इस संसार में यदि कोई विवाह भी करे, 4-5 विवाह करे, तो ठीक है, एक बड़ा सा बंगला ले लेगा, एक बड़ी सी हवेली ले लेगा, और एक रूम में सबको रखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है एक रूम में तुम रहो, एक रूम में तुम रहो, एक रूम में तुम रहो। लेकिन भगवान ने 16,108 दिव्य महल बनाए, दिव्य महल बनाए। इस संसार में कोई पेंट हाउस बना लेता है स्विमिंग पूल के साथ में, तो एकदम उसका सर नीचे झुकता ही नहीं है, आई एम समथिंग। लेकिन वो महल, वो भगवान की दिव्य महल, 16,108 दिव्य महल, वो मरकत मणि के बने थे, मरकत मणि के बने थे।
बहुत दिव्य बहुमूल्य मणि के बने थे। उस महल का यदि कोई एक कॉलम भी चुरा ले तो वो सारी संपत्ति खरीद सकता है, पूरे जगत की सारी संपत्ति खरीद सकता है। वो एक वहां का पिल्लर है साथ। हर महल में कितने कितने सरोवर थे, एक नहीं कितने कितने सरोवर थे, कितने कितने प्रकार की मणियां वहां पे लगी हुई थी जो इस संसार में देखने के लिए भी नहीं मिलती हैं। स्वयं विश्वकर्मा ने बनाया था तो कहना ही क्या। किसने बनाया था? विश्वकर्मा ने। जो देवलोक है, स्वर्ग लोक, तो वहां के आर्किटेक्चर और वहां के बिल्डर वही हैं, विश्वकर्मा जी। एक ही दिन में उन्होंने बना दिया था ऐसा 16,108 दिव्य महल, और प्रत्येक महल में एक पटरानी निवास करती थी, और भगवान एक समय में सबके साथ रहते थे। ये दिव्यता है भगवान की। ऐसा नहीं कि आज इसके पास, कल उसके पास, फिर उसके पास, फिर उसके पास, तो 16,108 दिन ऐसे ही निकल गए। ऐसा नहीं है। एक समय में एट द सेम टाइम भगवान सबके साथ में रहते थे, हर एक पटरानी के साथ में रहते थे। तो ये नारद जी ने देखा था अपनी आंखों से। गए थे नारद जी तो भगवान तुरंत उनका स्वागत करते हैं। तो किसी महल में गए तो भगवान किसी रानी के साथ बैठे थे, किसी महल में गए तो भगवान यज्ञ कर रहे थे, किसी महल में गए तो ब्राह्मणों के चरण दबा रहे थे, किसी महल में गए तो दान दे रहे थे। एक महल में स्वयं नारद जी के साथ में थे। तो नारद जी ने देखा था। और महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। वही महालक्ष्मी कौन है? महारानी रुक्मणी है। वही लक्ष्मी महारानी रुक्मणी है। तो रुक्मणी जी ने जन्म से, जब उनका जन्म हुआ था और बड़ी होने लगी, उसी समय उन्होंने सोच लिया था कि मेरा विवाह यदि किसी के साथ होगा तो कृष्ण के साथ होगा। उनके अतिरिक्त मैं किसी को पति रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। ये उन्होंने बचपन से उन्होंने सोच लिया था। क्यों? क्योंकि भगवान के बारे में बचपन से बहुत सुना था कि भगवान कितने सुंदर हैं, कितने धनवान हैं। केवल सुंदर नहीं है, केवल सुंदर नहीं है, और भगवान की सुंदरता की बात भी क्या की जाए, ना तो पहले ऐसा कोई सुंदर हुआ है और ना आगे कोई ऐसा सुंदर होगा। वैसे हैं भगवान श्री कृष्ण सुंदर, और वैकुंठ में भी उनसे अधिक कोई सुंदर नहीं है। तो सुंदरता आती है, वो कहां से आती है? सुंदरता आती है, लोग सुंदर होते हैं, हैंडसम होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, तो ये कहां से आती है सुंदरता? ये कृष्ण से आती है। एक ऐश्वर्य है। किसका ऐश्वर्य है? कृष्ण का ऐश्वर्य। तो सारी सुंदरता कृष्ण से आती है। तो केवल सुंदर नहीं है, बलवान भी, बलवान भी। इस संसार में कभी कभी लोग ट्रक को खींचते हैं अपने दांतों से, रस्सी लगा के खींचते हैं, और YouTube में वो वीडियो वायरल हो जाता है। खींचते हैं अपने दांतों से, किसी किसी के दांत मजबूत होते हैं तो खींचते हैं तो वो वीडियो वायरल हो जाता है। लेकिन भगवान अपने छोटी सी उंगली के नाखून की टिप के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा लिए थे। ये कितना वायरल हुआ होगा। ये केवल इस पृथ्वी में वायरल नहीं हुआ था, ये जितने लोग हैं, जितने ब्रह्मांड हैं, सब जगह ये बात फैल गई थी। सब जगह बात फैल गई। देवता आके पुष्प बरसा रहे थे, और ये बात रुक्मिणी जी ने भी सुनी थी। कंस को मारा, इतने बड़े महारथी को मारा, ये बात पूरे विश्व में फैल गई थी। भगवान जो भी लीला करते थे वो तुरंत सारे जगत में फैल जाती थी। तो ये बात रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों से, भीष्मक बहुत अच्छे राजा थे, उनके 5 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिनका नाम था रुक्मिणी। तो 5 पुत्र उनके सोने के समान सुंदर थे, इसलिए सबके आगे रुक्मिणी, रुक्मी, रुक्मबली, ऐसा सबके आगे रुक्म है। क्यों? क्योंकि सोने के समान थे। तो जो सोने को भी संस्कृत में उसका अनुवाद हिंदी किया जाता है तो गोरा होता है उसका, तो सोने के जैसे गोरे थे, ऐसा उसका अनुवाद निकलता है। तो सभी सोने के जैसे थे। तो लेकिन उसमें से एक भाई था रुक्मी, जिसकी मित्रता थी कंस के साथ।
और जब कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया तो रुक्मी सोचता था कि कैसा पापी है जिसने अपने मामा का वध कर दिया। तो उसने भगवान से द्वेष कर लिया, भगवान का शत्रु बन गया। ये नहीं देखा किसी ने कि वो मामा कैसा था जिसने 6 छोटे छोटे भांजों को मार दिया। किसी ने ये नहीं सोचा। नवजात शिशु को भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना को भेजा। भगवान तो उद्धार कर रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, उनको सबको वैकुंठ भेज रहे थे। लेकिन ये होती है बुद्धि, अलग अलग लोगों की बुद्धि, चेतना होती है अलग अलग। कहो किसी को बोलो कि भाई शाकाहारी खाओ तो आपकी चेतना अच्छी बनेगी, किसी को बोलो गाय का दूध पियो तो आपकी चेतना अच्छी बनेगी। लेकिन चेतना भी तभी अच्छी बनेगी जब उसका संस्कार अच्छा होगा। यदि राक्षस है तो चाहे वो कुछ भी खा ले उसकी चेतना अच्छी कैसे होगी। यदि संस्कार है बचपन से, अच्छे गुण मिले हैं बचपन से, अच्छा परिवार मिला है बचपन से, तो हाँ वो शाकाहार करेगा, दूध दही खाएगा। अब यहाँ पे सब दूध ही पी रहे हैं ना, गाय का, कौन यहाँ भैंस का दूध पीता है। लेकिन चेतना देखो, क्यों चेतना खा, गाय का दूध पीते हैं साथ में गाय को भी खा जाते हैं, कैसे चेतना अच्छी होगी। तो जो संस्कार हैं, भक्त के घर के जो बच्चे हैं, ये जब दूध पीते हैं गाय का तो इनकी चेतना शुद्ध होती है। शाकाहार ग्रहण करते हैं तो इनकी चेतना शुद्ध होती है। तो ये परिपक्व भगवान के भक्त बनते हैं, अच्छे भगवान के भक्त बनते हैं, एकादशी इत्यादि का पालन करते हैं, है ना। तो ये रुक्मी बदमाश था, क्यों, कंस का मित्र था इसीलिए। तो एक बार पूछा भी गया था, जब विवाह की बात चल रही थी तो रुक्मणी जी से पूछा गया कि आप किससे शादी करना चाहते हो, किससे आप विवाह करना चाहते हो। तो रुक्मणी जी बहुत ब्रेव थी, उन्होंने कह दिया था मैं अगर विवाह करूंगी तो केवल भगवान श्री कृष्ण से करूंगी। और 4 भाई मान गए। वो चाहते थे कि भगवान श्री कृष्ण इसके योग्य है, ये इतनी सुंदर, भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर, ये इतनी संस्कारमयी है, भगवान इतने संस्कारमयी है, तो मैच अच्छा है दोनों का। लेकिन वो रुक्मी नहीं माना, वो रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता था। शिशुपाल भी बहुत बुरा नहीं था, उसमें एक ही बुरी बात थी, वो भगवान का द्वेषी था। वो भी बहुत शक्तिशाली था, सुंदर था, सब कुछ था, लेकिन बहुत बड़े राज्य का राजा था, लेकिन राक्षसी प्रवृत्ति का था। जरासंध, दंतवक्र, ये सब उसके मित्र थे। और भगवान से द्वेष, जन्म लिया तो भगवान को गाली देना शुरू किया, ऐसा था। जन्म लेते तो माता पिता क्या बोलते हैं, मम्मी बोलती है मम्मी पहले बोलो, पापा बोलते पापा पहले बोलो, है ना ये। और वो जब बोलना शुरू किया शिशुपाल, तो क्या बोलना शुरू किया, भगवान को गाली देना शुरू किया। और भगवान देखिए कितने सहनशील है, वो सहते रहे। कहाँ तक सहे, युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ तक सहे। और वहां भी बोले कि जब तक इसकी 100 गाली अभी पूरी नहीं होंगी, जब तक एक बार में 100 गाली नहीं दे देगा तब तक इसको नहीं मारेंगे। और फिर जब वहां भी सहते रहे, जब 100 उसने किया तब भगवान ने फिर उसका सर जो है वो धड़ से अलग कर दिया। तो रुक्मणी जी कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती हैं, रुक्मी उनका विवाह शिशुपाल जी के साथ करना चाहता था। शिशुपाल तो बहुत खुश हो गया कि वाह इतनी सुंदर स्त्री के साथ मेरा विवाह होगा। तो उनकी सुंदरता की चर्चा भी पूरे विश्व में थी, भगवान ने भी सुना था, तो भगवान भी चाहते थे रुक्मणी जी से विवाह करना। तो इसलिए विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहला लव लेटर लिखा गया किसके द्वारा, रुक्मणी जी के द्वारा। तो सबसे पहला लव लेटर लिखा है किसी ने, उस समय मोबाइल फोन तो ऐसे नहीं था, तो लिखते थे ना। तो सबसे पहला लव लेटर किसने लिखा, रुक्मणी जी ने लिखा भगवान श्री कृष्ण को, और ब्राह्मण के हाथ से भेजा। तो बहुत लंबी चर्चा है, भगवान ने धर्म की चर्चा की पहले उस ब्राह्मण से। जब वो ब्राह्मण, किसी ने रोका नहीं, क्योंकि द्वारिकापुरी में किसी ब्राह्मण को नहीं रोका जाता था, तो सीधे भगवान के पास पहुंच गए। भगवान ने उनकी सेवा की, अर्चना की, बहुत सारी धर्म की बातें की। और इसके बाद भगवान कहते हैं कहिए आपका आना कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि रुक्मणी जी ने ये पत्र, ये लेटर आपके लिए भेजा है। तो उन्होंने बोला आप ही पढ़ लीजिए, भेजा है तो आप ही पढ़ लीजिए, कहीं उनको बुरा ना लगे ना बाद में कि क्या लिखा है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि इसमें लिखा क्या है, भगवान पढ़ लेते तो उनके मन में कोई बात ना है। तो भगवान ने कहा ठीक है
पढ़िए क्या लिखा है। तो उन्होंने उस पत्र को पढ़ा। उस पत्र में लिखा था, रुक्मणी जी ने अपने मन की भावनाओं को लिखा था कि बचपन से मैंने केवल आपका चिंतन किया है, आपको पति रूप में प्राप्त किया है, और मैं यदि किसी की अर्धांगिनी बनूंगी तो केवल एकमात्र आपकी अर्धांगिनी बनूंगी। इस संसार में केवल आप ही इस योग्य हैं जो मेरा स्पर्श करें, और इसके अतिरिक्त और कोई इस योग्य नहीं है। तो रुक्मणी जी मानो कहना चाहती हैं भगवान से, इसमें हमारा, हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, इसमें दोष आपका है। आप इतने अच्छे हैं, आप इतने सुंदर हैं, इस इतने बड़े राज्य के राजा हैं, और हर तरह से हमारे योग्य हैं, और किसी भी कुलीन राजकुल की स्त्री जब उसका विवाह होगा तो वो केवल आपसे ही विवाह करना चाहेगी। यदि मैं आपसे विवाह करना चाहूँ तो इसमें अलग बात क्या है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि मैं कैसे निर्लज्ज हूँ जो मैं आपको इस तरह से पत्र लिख रही हूँ, लेकिन मेरा हृदय आपके चरणों में समर्पित है, और यदि आप मुझे बचाने के लिए नहीं आएंगे तो मैं ये प्राण नहीं रखूंगी, और मैं हर जीवन में तब तक तपस्या करती रहूंगी जब तक मुझे पति रूप में आप प्राप्त नहीं होंगे। तो ये समर्पण है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये समर्पण है, रुक्मणी जी का समर्पण है। और रुक्मणी जी का जब समर्पण, तो भगवान पहले से जानते हैं, तो भगवान की शाश्वत अर्धांगिनी है, श्री लक्ष्मी जी हैं। तो भगवान ब्राह्मण से कहते हैं, जिस तरह से रुक्मणी जी मेरा चिंतन करती हैं, उसी तरह से दिन क्या मुझे रात में भी नींद नहीं आती मैं भी केवल रुक्मणी जी का ही चिंतन करता हूँ, मैं उनके हृदय की बात को जानता हूँ, उनके विषय में सुना है, तो मैं केवल उनका ही चिंतन करता हूँ। और आप जाकर उनसे, भगवान ने उनका हाथ पकड़ा और लेकर गए, क्योंकि ब्राह्मण कह रहे थे कि परसों ही विवाह, 2 दिन के बाद विवाह होने वाला है, यदि आपके साथ उनका विवाह नहीं हुआ तो वे अपने आप को मृत्यु दे देंगे, मृत्यु में समर्पित कर देंगे। तो भगवान हाथ पकड़े और दारुक को बुलाया। दारुक कौन है? दारुक कौन है? भगवान के चैरियट ड्राइवर है दारुक। भगवान के रथ में 4 घोड़े हैं, एक है हरे रंग का, ग्रीन कलर का, एक है ब्लू कलर का, एक है येलो कलर का, और एक है वाइट कलर का। देखे ऐसे घोड़े? वाइट तो देखा है लेकिन दूसरे नहीं देखे। ये भगवान के घोड़े दिव्य, और वो भी दिव्य कलर, ऐसा येलो नहीं, ऐसा ग्रीन नहीं, दिव्य चमकता हुआ मरकत मणि के जैसा ग्रीन कलर के घोड़े हैं, और दारुक उसको बैठ के चलाते हैं बहुत तीव्र गति से। तो भगवान बैठे और हाथ पकड़ के ब्राह्मण को ऊपर बिठाला, और वहां तो विवाह का समय आ गया था, विवाह होने वाला था, रात्रि हो चुकी थी, कल विवाह है, कल जाना है पूजा के लिए। तो अब अपने आप को कोसने लगी रुक्मणी जी कि भगवान श्री कृष्ण नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि मेरा भाग्य ऐसा नहीं है, उन्होंने जरूर मुझ में कोई गलती देखी होगी, ये मेरी निर्लज्जता थी कि मैंने इस तरह से उन्हें पत्र भेजा। लगता है अब वो मुझे बचाने के लिए नहीं आएंगे, और मैं तपस्या करूंगी जीवन भर भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन शिशुपाल की मैं कदापि ना होंगी। तो इस तरह से सोच रही थी, तब तक ब्राह्मण आते हुए दिखाई दिए। तो ब्राह्मण का शांत स्वरूप और चेहरे में चमक को देखकर वे जान गई कि कुछ शुभ समाचार आने वाले। उनके बाएं अंग भी फड़कने लगे। यदि स्त्रियों के बाएं अंग फड़कते हैं तो वो शुभ होता है, लेफ्ट साइड यदि फड़कता है स्त्रियों का तो वो शुभ होता है, और पुरुषों का यदि दायां अंग फड़के तो वो शुभ होता है, बायां फड़कने लगे तो वो अशुभ होता है ना, पुरुषों का। तो उनके बाएं अंग फड़कने लगे तो कोई शुभ संकेत मिलने वाला है, शुभ संकेत आने वाला है। तो ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने सारी बातें बताई, रुक्मणी जी बहुत प्रसन्न हुई। उस लेटर में ये भी लिखा था रुक्मणी जी ने कि कैसे आना, कैसे मुझे हरण करना है, कैसे विधि भी बताई थी। भगवान बोले कि अरे मैं आऊंगा तो फिर कितनों का वध हो जाएगा, तुम्हारे सारे भाई मर जाएंगे, पिता मर जाएंगे, सब युद्ध करेंगे। तो उन्होंने बताया था कि नहीं, आप छुपा के आना अपनी सेना को, आप आना और मैं जाऊंगी मंदिर पूजा करने के लिए, गांव में
पहले के ज़माने में शादी के पहले ये विधि है कि गिरिजा पूजा किया जाता है, पार्वती जी की पूजा की जाती है। एक दिन पहले लड़की पार्वती जी की पूजा के लिए जाती है, या विवाह के दिन सुबह सुबह पार्वती जी की पूजा के लिए जाती है। तो गई थी, जब मैं जाऊंगी पार्वती पूजा के लिए, उस समय पूजा करके लौटूंगी, तब आप मुझे ले जाना। तो वैसा ही हुआ, भगवान आए और खबर जब पता चली सबको, तो राजा ने स्वागत भी किया, भगवान को रहने के लिए जगह भी दी, एक बहुत अच्छा रूम दिया रहने के लिए भगवान को, कृष्ण बलराम को। बलराम जी भी पीछे पीछे सेना लेके आ गए थे, सेना को बाहर रखा था। और इसके बाद रुक्मिणी जी गिरजा पूजन की, और गिरजा पूजन करके ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, उनकी पूजा करके निकली वहां से। और उनके हृदय में केवल कृष्ण बसे थे। तो उन्होंने अपना वस्त्र थोड़ा ऊपर किया, अपनी सखी का हाथ पकड़ी थी रुक्मिणी जी, और उनके घुंघराले बाल सामने आ रहे थे, तो उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से अपने बालों को ऐसे किया, क्योंकि कृष्ण दिखना चाहिए, बाल सामने आ रहे तो कैसे दिखे, तो ऐसे करके ऐसे किया। और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर देखा कृष्ण को देखने के लिए, तो सारे राजाओं की दृष्टि रुक्मिणी जी के ऊपर पड़ी। जो शिशुपाल था उसके मित्र कौन थे, जरासंध, दंतवक्र, तो सब पीछे पीछे लगाए थे उन्होंने बड़े बड़े राजाओं को, कि कृष्ण आया है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विघ्न डाले, यदि कुछ हुआ तो हरण करके ले जाएंगे रुक्मिणी को और कृष्ण बलराम का वहीं वध कर देंगे। तो बड़े बड़े राजा वहां पे खड़े हुए थे, गिरजा पूजन के लिए पैदल गई थी, लेकिन बड़े बड़े राजा अपने अस्त्र शस्त्र लेके सेना के साथ खड़े हुए थे युद्ध करने के लिए, कि कुछ गड़बड़ हुआ तो तुरंत युद्ध करने लगेंगे। ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर देखा रुक्मिणी जी ने, और लोगों बड़े बड़े राजाओं की दृष्टि उनके मुखार बिंद के ऊपर गए। तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि वे सब बेहोश हो गए देखकर। बड़े बड़े महारथी वे सब वहीं पर गिर गए, सब वहीं बेहोश हो गए उनकी सुंदरता को देखकर। और जब सामने देखा रुक्मिणी जी ने, तो सामने कृष्ण खड़े थे, और किसी को नहीं देखा, जहां देखा वहीं कृष्ण खड़े थे। और भगवान श्री कृष्ण ने हाथ पकड़ा और तुरंत अपने रथ में बैठाला और आगे बढ़े। थोड़ी देर के बाद उनकी मूर्छा खुली, तो सारे राक्षस पीछे पड़े, युद्ध करने लगे। लेकिन भगवान ने रुक्मिणी जी को देखा कि रुक्मिणी जी डर गई, इतने सारे अस्त्र शस्त्र आ रहे हैं, इतने सारे बाण आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि सब लोग समाप्त हो जाएं। तो भगवान हंसे, हंस के कहते चिंता मत करो, आई एम हियर, डोंट वरी। भगवान ने अपना धनुष उठाया और भगवान ने एक ही बाण चला के सारे लोगों को वहीं पर मार दिया, और बहुत सारे लोगों को वहीं मार दिया। फिर बाद में शिशुपाल दुखी हो गया कि अरे मेरी वाइफ को ले गया। उसकी वाइफ थोड़ी ना थी, वो तो भगवान श्री कृष्ण की शाश्वत वाइफ है, लेकिन उसको दुख था कि मेरी वाइफ को ले गया। तो समझाते हैं दूसरे राक्षस, जरासंध कहता अरे 17th time he has defeated me, 17 time, but see, look at here, I'm still strong. मैं दुखी नहीं हुआ, मैं जीतूंगा, मेरे मन में ये भावना थी और मैं जीता, भगा दिया मथुरा से उसको। आज देव तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए ले गया लक्ष्मी जी। समय मिलेगा तो हम लोग उसका हरण दोबारा कर लेंगे, चिंता मत करो, डोंट वरी। ऐसे करके सब समझाते हैं दुष्ट उसका। और इसके बाद फिर रुक्मी, सब तो कुछ बोले नहीं ज़्यादा, लेकिन रुक्मी को बहुत क्रोध आया, और रुक्मी कहता है कि मैं जाकर लेकर आऊँगा कृष्ण को हरा के अपनी बहन को, और वापस विवाह शिशुपाल के साथ कराऊंगा, और यदि ऐसा नहीं करा पाया तो मैं इस राज्य के अंदर नहीं आऊँगा। तो अकेले ही निकल गया। भगवान इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन वो अकेले ही निकल गया। इन भगवान ने उसकी तरफ देखा और रुक्मिणी जी की तरफ देखा। रुक्मिणी जी मेरा भाई है, कुछ भी है, मेरा भाई है। भगवान मार देते, लेकिन भगवान ने उसे घायल किया, उसके केस इत्यादि काट लिए अपनी तलवार से। तो यदि केस किसी के इस तरह से काट लिए जाएं तलवार से, तो वो मृत्यु के समान ही है। ये सारे उसके अस्त्र शस्त्र को काट दिया, और उसके बाद वो गया नहीं वापस, वो वही नगरी बना के वहीं रहने लगा। और भगवान रुक्मिणी जी को लेकर आ गए राक्षस विधि से।
उसको राक्षस विधि कहा जाता है। जब पराजित करके सेना को, सामने वाली सेना को, प्रतिद्वंदी कोई किसी का हरण करके ले जाता है तो उसको राक्षस विधि से कहा जाता है। दैव विवेक 8 विधि से विवाह होता है अलग अलग, राक्षस विधि, दैव विधि। तो यहाँ पे एक प्रश्न भी किया है परीक्षित महाराज ने कि मैं सुनना चाहता हूँ कि किस तरह से राक्षस विधि से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के साथ विवाह किया। लेकिन वो तो रुक्मणी जी की भी इच्छा थी, तो यदि देखा जाए तो ये राक्षस विधि से विवाह नहीं है, हरण नहीं किया, क्योंकि रुक्मणी जी की ही इच्छा थी और रुक्मणी जी ने ही कहा था कि ऐसे मुझे लेकर जाइए। वो तो आए और अपनी पटरानी को, अपनी शाश्वत पत्नी को ले गए। तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से बहुत प्रेम करते हैं, रुक्मणी जी भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी की आंखों में आंसू नहीं आने देते हैं, अपना व्यवहार इतना अच्छा रखते हैं, और उसी तरह से रुक्मणी जी बहुत सेवा करते हैं। लेकिन फिर भी सोचती हैं राधा रानी ऐसा क्या करती हैं जो भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रसन्न रखती हैं कि सोते सोते भी राधा राधा कहते रहते हैं। हम इतनी सेवा करते हैं लेकिन फिर भी इनको प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। तो एक बार भगवान ने दुखी किया था जब ये कह दिया था कि तुम मेरी पत्नी क्यों बनी। देखो, पति और पत्नी में ऐसा संबंध है कि उनके बीच में हास परिहास होता है, हास परिहास होता है। कुछ ऐसी बातें कभी कभी बोलते हैं जिसको आजकल के लोग कहते हैं कि टोंट मत मारो, ऐसे कहते हैं, तो कुछ हास परिहास होता है। तो भगवान ने कह दिया मुझ यादव से विवाह क्यों किया, मेरी तो वैसे ही हिस्ट्री अच्छी नहीं है, लोग मुझे अच्छा नहीं मानते, मुझसे विवाह करने की क्या आवश्यकता थी, मैं तो इतना शक्तिशाली भी नहीं हूँ। इतने बड़े बड़े शक्तिशाली राजा तुमसे विवाह करना चाहते थे, शिशुपाल कुछ कम शक्तिशाली नहीं है, जरासंध कुछ कम शक्तिशाली नहीं है, लेकिन तुमने मेरे साथ, इस यादव के साथ विवाह क्यों किया। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोलने लगे और भी बहुत कुछ बोले, और वहां तो थोड़ा सा सुनना शुरू किया और वहीं पे रुक्मणी जी बेहोश हो गए, सुन नहीं पाई, बेहोश हो। इसके बाद फिर भगवान चुप हो गए, और भगवान चुप होके उनको मनाने लगे कि अरे किसी गृहस्थ के जीवन में 2 ही सुख हैं, एक तो सुख है बच्चों को खिलाने का सुख, और दूसरा जो पत्नी रूठ जाए तो मनाने का सुख। तो तुम कभी रूठती नहीं हो, तो मैंने सोचा कि पहले तुम्हें कुछ ऐसा बोलूं कि तुम रूठ जाओ, इसके बाद मनाऊं। है ना? तो ठीक, कभी कभी कुछ ऐसा बोले तो मनाना भी जरूरी है, फिर हस्बैंड्स को मनाना भी चाहिए। तो ये संबंध है। तो इसके बाद रुक्मणी जी कहती हैं आज के बाद कभी ऐसा मत कहना, आज के बाद आपने जो कभी ऐसा कहा तो मेरे प्राण पखेरु ही उड़ जाएंगे। इतना प्रेम है उनका, मैं केवल आपकी हूँ और किसी के विषय में मैं सोच भी नहीं सकती। उन्होंने ये भी कह दिया था अभी भी समय है, अभी भी समय, कोई बात नहीं, अभी भी वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है शिशुपाल, अभी भी जाना हो तो जा सकती है। तो ये तो सुना ही नहीं उन्होंने, इसके पहले ही बेहोश हो गई थी। भगवान अपने से में ही बोले जा रहे थे, अगर इतना सुन लेती तो हो सकता है प्राणी निकल जाते। सती हैं, सती हैं लक्ष्मी जी। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री राधा गोविंद जी की जय, राम लक्ष्मण हनुमान की, गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ये कथा तो बहुत लंबी है, जल्दी जल्दी आपको सुना दिया फास्ट फॉरवर्ड करके। जल्दी जल्दी तो चलो एक कथा भी हो जाए। एकादशी के दिन कथा सुनना, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनना बहुत पावन होता है। तो आपने एकादशी के महात्मा को भी सुना प्रारंभ में, और इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की भागवत कथा को भी आपने सुना। ये बहुत अच्छी एकादशी है। एकादशी में यही धर्म है किसी भी व्यक्ति का कि भगवान के बारे में सुनता रहे, कहता रहे, कीर्तन करता रहे, जप करता रहे, पढ़ता रहे। पढ़ना भी सुनना है, पढ़ना भी श्रवण करना है, क्योंकि हम श्रवण कर रहे हैं। कभी नारद जी कहते हैं, कभी सूत जी कहते हैं, कभी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कभी विदुर जी कहते हैं, कभी मैत्रेय जी कहते हैं, कभी उद्धव जी कहते हैं। तो वो सब कह रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं तो सुनना भी पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को आने के लिए। और हमारे
कृष्णा प्रभु और विष्णु प्रिया माता जी को बहुत बहुत बधाई। आज उनके विवाह की 14वीं वर्षगांठ है ना? तो उनको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसी तरह से मोर 100 years। इसके बाद हम ये नहीं बोलेंगे कि 7 जन्म इतना ही बोलेंगे कि बढ़िया से इसी तरह से भक्ति करके इसी जन्म में भगवान के धाम निकल जाइए, साथ में रहिए, इसी तरह से भगवान की भक्ति साथ में करते ही हैं, कर ही रहे, करते रहिए और भगवान के धाम ये शरीर छोड़ने के बाद निकल जाना है। जय हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की नरसिंह। कौन गाएगा नरसिंह का? तुष्टि नरसिंह पे आओ देखा। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय।